तो d इक्वल टू हमारा कितना है 7, 13, 19 यानी कि 6 का डिफरेंस है, प्लस 6 का डिफरेंस है। तो d हो गया n इक्वल टू हमें निकालना है और an दिया हुआ है, an इक्वल टू है 205, an इक्वल टू है 205। तो an इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो n कितना दिया हुआ है 205 इक्वल टू a 7 प्लस n निकालना है माइनस 1 और d 6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लस 7 को इधर लाएंगे तो 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 हो गया। तो 205 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8, यहां बचा 9 और यहां 1। अच्छा 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। 6 से ये कट जाना चाहिए, 6 तिया 18, 9 में से 8 गया 1, 8, 6 तिया 18। ठीक है, तो 33, तो 33 और माइनस 1 इधर आके प्लस 1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू हमें कितना मिला 33 और ये 34, ये n इक्वल टू 34 मिला, यानी कि 34वां पद जो है 205 होगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान हो। तो इसी के जैसा मतलब कंडीशन हमारा यही वाला लगेगा, देखते हैं। सेवनटीन हमारा क्या है कि k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x स्क्वायर प्लस kx, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है 2 रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो वास्तविक और समान का इसमें a इक्वल टू कितना है हमारा 2, b इक्वल टू कितना है k और c इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक है, तो वास्तविक और समान कब होता है, वास्तविक और समान कब होता है, रियल एंड इक्वल कब होता है, जबकि d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। जब d इक्वल टू 0 होगा तो रूट जो है रियल एंड इक्वल होगा, वास्तविक और समान होगा, यानी कि b इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ b इक्वल टू k है तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3, ये पुट कर दिए। तो यहां से k स्क्वायर 4 दूनी 8 या 24 माइनस 24 इक्वल टू ये 0 है। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या, k स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस 24, उधर जाकर के प्लस 24। तो k इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। 24 को क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, इतना लिख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा प्लस माइनस, इन दोनों के बदले 1 निकल गया, इसका निकलेगा नहीं कि 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी कि इसलिए k का मान हमें कितना मिल गया प्लस माइनस 2 रूट 6। अगर k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6 होगा तो इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो उसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वास्तविक और समान मिल जाएगा। ठीक है, 17 के बाद हमारा 18, इतना का योगफल ज्ञात करें।
तो मिटाते हैं। अठारह है हमारा कि 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस डॉट 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 प्लस 81 का योगफल ज्ञात करना है। तो यहां a इक्वल टू कितना है 5 है, d इक्वल टू कितना है कितने कितने का डिफरेंस है 5 4 9 4 13 यानी कि +4 है, d इक्वल टू +4 है। अच्छा और an कितना है हमारा 81 है, an 81 है। तो निकालना क्या है Sn निकालना है, योगफल निकालना है। तो Sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, इसलिए Sn इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 2a, Sn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू। तो सबसे पहले हमें n निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारा Sn इक्वल टू ये है। तो n कैसे निकलेगा, सबसे पहले दिया हुआ है कि an इक्वल टू 81, यहां से ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1d इक्वल टू 81। तो a हमारा क्या है 5 प्लस n-1 इंटू 4 इक्वल टू 81। तो कितना मिला 5 प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो n-1 इंटू 4 इक्वल टू 81 माइनस 5। तो n-1 इक्वल टू ये कितना हो गया 76 इंटू 4 है, इधर आकर के ये 4 डिवाइड में होगा, 19 चौके 76। तो इसलिए n इक्वल टू क्या होगा 19 को 19 माइनस 1 उधर जाकर के +1, तो n इक्वल टू 20 हो गया, n इक्वल टू 20 हो गया। n इक्वल टू 20 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू। तो Sn इक्वल टू हमारा क्या होगा n/2, यानी कि 20/2 इंटू 2 इंटू a इक्वल टू क्या है 5 है, और प्लस n-1d। तो n इक्वल टू कितना है हमारा 20 है, तो 20 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 4 है। तो ये 2 दहे के लिए 10 बच गया, इधर कितना बचा 2 25 10 और 20 में से 1 गया 19, 19 इंटू 4 क्या होगा 19 चौके 76। तो इतना इक्वल टू 10 इंटू 76 और 10 86 हो गया, और 86 इंटू 10 मिलकर के 860 हो गया। ये हमारा Sn निकला। तो Sn इक्वल टू कितना मिला 860, ये हमारा आंसर था। उन्नीस नंबर क्या है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। उन्नीस नंबर पे है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द नंबर। अगर हम नंबर को x और y मान लेते हैं, नंबर x और y मान लेते हैं, तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है
कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यानी कि x माइनस बाई इक्वल टू कितना है 3 है, और गुणनफल मल्टीप्लाई कितना है x इंटू बाई इक्वल टू कितना है, उनका गुणनफल 504 है, 504 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो देखो यहां x माइनस बाई इक्वल टू 3 है, तो इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं तो फ्रॉम फर्स्ट से आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये यहां पे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में से एक यूज कर लेंगे। तो x माइनस बाई दिया हुआ है, हमें x प्लस बाई लाना है, तो ये यूज कर लेते हैं कि x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ x माइनस बाई इक्वल टू 3 है। तो x माइनस बाई इक्वल टू हमारा 3 है और x इंटू बाई इक्वल टू 504 है। तो x और बाई हमें निकालना है, तो x और बाई निकालना है। इसके लिए आप लोग एक ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। एक ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कितना मिलेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab। तो माइनस 2ab और प्लस 4ab मिल करके फिर से प्लस 2ab मिल जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा और ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab फिर से मिल करके माइनस 2ab, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें माइनस वाला दिया हुआ है तो हमें प्लस वाला लाना है, यानी कि x माइनस बाई दिया हुआ है, हमें x प्लस बाई लाना है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग साइड में अलग से लिख लीजिएगा। लिखते हैं कि समीकरण पहला से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है कि x माइनस बाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, x माइनस बाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, x माइनस बाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अच्छा, ये लिखने की जरूरत है नहीं, कि ये लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे कि चूंकि x प्लस बाई का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर और प्लस 4x बाई। तो हमें क्या मिलेगा x प्लस बाई कितना, x प्लस बाई हमें निकालना है, x प्लस बाई का होल स्क्वायर रहने देते हैं, x माइनस बाई दिया हुआ है कितना 3, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 504 है, तो 504। इसको जो है ये हम कहां से लिए, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये है हमारा। तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा 9 और प्लस 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20,
तो x प्लस वाई इक्वल टू 16×9 = 25, 2025 का होल स्क्वायर। दो 2025 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, इसमें कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो यहां से जब हम x प्लस वाई निकालेंगे तो क्या मिलेगा कि √2025 मिलेगा, √2025 मिलेगा। और यहां हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन ये पहले ही बोल रहा है कि पॉजिटिव नंबर है, तो ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और प्लस अंडर है, यानी कि इतना लिखेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 2025 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो या तो आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 छक 18, 9 में से 18, 20 में से 18 गया, 2 2 3 7 21, 2 1 5 3 5 15, फिर 7 6 13 5 18, 3 दूनी 6 25 3 75, 5 2 7 2 9, फिर 3 से 3 7 21, 1 5 3 5 15, 3 से 15 और 3 से 5, 3 से ये 25 हुआ, और यहां पे ये 5 हुआ, यानी कि हमें क्या मिला, अंडर रूट ये और ये 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मिला। तो कितना मिला, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 दिया 9, 9 बचे 45 मिला। x प्लस वाई हमें कितना मिल गया, 45, x प्लस वाई 45 मिला, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 45, इसको हम इक्वेशन थर्ड बोलेंगे। अब फ्रॉम फर्स्ट और प्लस थर्ड, समीकरण पहला और दूसरा को ऐड कर लेते हैं। समीकरण पहला प्लस दूसरा नहीं, तीसरा से क्या मिल जाएगा, पहला हमारा कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 3, और तीसरा हमें क्या मिला है, x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, x मिलकर के 2x हो गया, x मिलकर के 2x हो गया, इक्वल टू 3 मिलकर के 6 हो गया। तो x इक्वल टू कितना मिला, 2 या 6, x इक्वल टू 6 मिला, x इक्वल टू 6 मिला। इस x के मान को इक्वेशन फर्स्ट में या थर्ड में पुट कर देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड, जिसमें भी रखना हो, ठीक है। समीकरण पहला या तीसरा में x का मान रखने पर, मान लीजिए थर्ड में रख देते हैं या फर्स्ट में रख देते हैं, तो x इक्वल टू कितना है, 6, और माइनस y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना मिला, y माइनस y इधर जाएगा तो प्लस y, और 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो इसलिए y इक्वल टू 6, 6 में से 3 गया, 3 मिला, यानी कि x इक्वल टू 6 मिला और y इक्वल टू 3 मिला। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर है। बीसवें नंबर पे कह रहा है कि यदि संख्याएं 2n-1, 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात करें।
20वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 2n-1, 3n+2 और 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्याएं ज्ञात करें। 2n-1 है, 3n+2 है और 6n-1 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें से सबसे पहले हम n निकालने की कोशिश करते हैं। तो n कैसे निकलेगा? n निकालने के लिए इस सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंस जितना होगा उतना ही थर्ड माइनस सेकंड का डिफरेंस होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो जब ये AB में रहेगा तो सेकंड माइनस फर्स्ट जितना होगा उतना ही थर्ड माइनस सेकंड होगा। तो इस कंडीशन से हम चलेंगे जब, तो 3n+2 माइनस 2n-1 इक्वल टू क्या होगा? थर्ड हमारा क्या है? 6n-1 माइनस 3n+2। तो यहां से क्या मिलेगा? 3n+2 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहां क्या होगा? 6n-1 माइनस 3n और माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? 3n में से 2n गया तो n बचा और 2 और 1 मिलकर के 3 हुआ। इक्वल टू 6n में से 3n गया तो 3n बचा और माइनस 1 माइनस 2 मिलकर के माइनस 3 हुआ। तो अब ये कितना होगा? 3n माइनस n, तो 2n हो गया, 3n माइनस n तो 2n हो गया और माइनस 3 को इधर लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा। 3 3 6 हो जाएगा। तो n इक्वल टू हमें कितना मिला? 3 मिला। n इक्वल टू 3 मिल गया। ठीक है ना? एक लाइन ऑफ कर ही लो, गड़बड़ नहीं होगा। तो -3 को इधर लाएंगे तो 3 + 3 इक्वल टू 3n और प्लस n माइनस n हो गया। तो ये 6 हो गया इक्वल टू 2n हो गया। 2 या 6 यानी कि n इक्वल टू हमें कितना मिल गया? 3 मिल गया। और जब n इक्वल टू 3 मिला तो जब हम संख्याएं निकालेंगे तो क्या मिलेगा? संख्याएं निकालेंगे तो पहला है हमारा 2n-1। 2n-1 जब n इक्वल टू 3 मिल गया है तो 2 × 3-1 कितना होगा? 2 या 6 में से 1 गया तो 5। सेकंड है 3n+2, तो 3 × 3+2 मिलकर के 3 या 9 और 2 11। उसी प्रकार अगला, और 5 और 11 हो गया, मतलब 6 का डिफरेंस। तो अगला क्या मिलेगा? 11 और 6 17 मिलेगा। 6n-1 तो 6 × 3 और -1, 6 या 18 में से 1 गया 17। ठीक है? तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 5, 11 और 17। ये हमारी संख्याएं हैं। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। आगे अब इसमें सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन बच गया है जिसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।